एक समय की बात है, द्वारका में गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों के मन में कहीं ना कहीं अभिमान आ गया था। सत्यभामा को गर्व था कि श्री कृष्ण उनके लिए स्वर्ग से पारिजात लाए हैं, इसलिए वह स्वयं को सबसे प्रिय और सबसे सुंदर मानने लगी। सुदर्शन चक्र को यह अहंकार हो गया कि वह इंद्र के वज्र को भी निष्क्रिय कर चुका है, लोकालोक के अंधकार को मिटा सकता है, और श्री कृष्ण भी उसी पर सबसे अधिक निर्भर हैं। गरुड़ को घमंड था कि वह भगवान का वाहन है, उसके बिना प्रभु कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी गति का कोई मुकाबला नहीं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। उन्होंने सोचा, इन तीनों का अभिमान यदि न मिटाया गया तो यह उनके पतन का कारण बन जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया। स्मरण होते ही हनुमान जी तुरंत द्वारका आ पहुंचे और प्रभु की लीला समझ गए। हनुमान जी सीधे राज दरबार न जाकर उद्यान में चले गए। वहां वे पेड़ों के फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए, कई वृक्ष तोड़ डाले और पूरा बाग उजाड़ दिया। ये सब वे अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। जब यह समाचार दरबार तक पहुंचा कि कोई वानर राजोद्यान को उजाड़ रहा है, श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ उसे रोक कर ले आओ। गरुड़ ने गर्व से कहा, प्रभु, एक मामूली वानर के लिए सेना की क्या आवश्यकता, मैं अकेला ही उसे पकड़ लाऊंगा। गरुड़ पहुंचे और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, चलो श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूं, मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित हो उठा, तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और फल तोड़ते रहे। तब गरुड़ ने बल प्रयोग किया। क्षण भर में हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, गरुड़ को दबोच लिया और ऐसी कसावट दी कि गरुड़ का अभिमान टूटने लगा। फिर हनुमान जी ने गरुड़ को समुद्र में दूर फेंक दिया। बड़ी कठिनाई से गरुड़ दरबार पहुंचा और बोला, प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं, मैं उसे नहीं ला सकता। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए। गरुड़ का अहंकार तो कम हुआ, पर गति का गर्व अभी बाकी था। श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान श्री राम के भक्त हैं, यदि तुम कहो कि श्री राम ने बुलाया है तो वे तुरंत आ जाएंगे। वे अभी मलय पर्वत पर हैं, जल्दी जाओ और उन्हें साथ ले आओ। तुम तो अत्यंत तेज हो। गरुड़ वेग से उड़कर मलय पर्वत पहुंचे, हनुमान जी से क्षमा मांगी और बोले, श्री राम ने आपको बुलाया है, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं मिनटों में द्वारका पहुंचा दूंगा, आपकी चाल से देर हो जाएगी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं। उधर द्वारका में श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण कर लिया और सत्यभामा को सीता रूप में सिंहासन पर बैठा दिया। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहो, बिना आज्ञा कोई अंदर ना आए। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी द्वारका पहुंच गए। गरुड़ से भी पहले द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक दिया। बिना आज्ञा अंदर जाना मना है। हनुमान जी को श्री राम के दर्शन में विलंब सहन नहीं हुआ। उन्होंने सुदर्शन को पकड़कर मुंह में दबा लिया और भीतर प्रवेश कर गए। अंदर श्री राम सीता को देखकर हनुमान जी ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आने में देर तो नहीं हुई। फिर उन्होंने सत्यभामा की ओर देखकर कहा, प्रभु, माता कहाँ हैं? आपके पास आज यह कौन दासी बैठी है? यह सुनते ही सत्यभामा का सारा घमंड चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि रूप, सौंदर्य और प्रियता का गर्व व्यर्थ है। उसी समय गरुड़ भी तेज उड़ान भरकर हाँफते हुए पहुंचे और हनुमान जी को पहले से दरबार में देखकर लज्जित हो गए। मेरी गति से भी तेज? गरुड़ का वेग और बल का अभिमान टूट गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने सरलता से कहा, रोका था प्रभु, सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शन में देर होगी, इसलिए उसे मुंह में दबाकर अंदर आ गया। और यह कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। सुदर्शन का अभिमान भी समाप्त हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन तीनों का अहंकार नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और फिर उन्हें विदा किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा अपने निकट रहने वालों में अभिमान रहने नहीं देते। ईश्वर के पास वही रह सकता है जो मैं और मेरी से मुक्त हो, और जो श्री राम से जुड़ जाता है उसके भीतर अहंकार टिक ही नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।